हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री स्कूल .in। बच्चों, आप सभी बच्चे सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम देकर आ चुके हैं, लेकिन आज हम एक प्रॉब्लम लेकर आए हैं आपके साथ। वो प्रॉब्लम आपके साथ तो नहीं हुई, ज़रा वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और हमारी चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। लेकिन उससे पहले मैं एक बार थोड़ा आपको दिखाना चाहता हूँ हम किस बारे में लेकर आए हैं। सैनिक स्कूल एग्ज़ाम 2023 जो एग्ज़ाम हुआ है 8 जनवरी को, कुछ सेंटर्स पर हुई इतनी बड़ी गड़बड़ी कि बच्चों को साल भर की मेहनत के साथ खिलवाड़। भाई सच बता रहा हूँ मैं, जो बच्चे 1 साल तक मेहनत करके आते हैं, 1 साल तक मेहनत करते हैं लगातार, और छोटे छोटे मासूम बच्चे दिन रात पढ़ते हैं, उनके साथ जब ऐसी प्रॉब्लम होती है, दुख उनको तो होता ही होता है। जब बच्चे को रोते हुए देखते हैं बाहर निकल कर, तो उनके साथ दुख हमें भी होता है, जो तैयारी कराता है उसे भी होता है। तो इसी बारे में, लेकिन गलती दुख जब ज़्यादा होता है जब गलती किसी और की हो। जी सर। बच्चा अपना है, हमारा बच्चा, हमने तैयारी कराई, हमें दुख होगा, बच्चे को दुख होगा, लेकिन गलती किसी और की तो और ज़्यादा दुख होता है। तो उसी के बारे में हम बताने वाले हैं। आप एक बार आप भी देखना, इस वीडियो को पूरी देखना, गड़बड़ क्या हुई है। जो गड़बड़ आपके साथ भी हुई तो कमेंट बॉक्स में अपना डालना कि मेरे साथ गड़बड़ हुई है, उसका सॉल्यूशन निकालने की हम कोशिश कर रहे हैं। और जो नहीं तो दिए गए नंबर पर कॉल करना, उसमें बात करना कि भाई क्या क्या गड़बड़ हुई है और कैसे वो गड़बड़ सुधर सकती है जो आपके साथ हुई है। तो ठीक है, इसके बारे में नितिन सर आपको बताएंगे कि क्या गड़बड़ हुई है, कैसे हुई है। ठीक है, और नितिन सर आपको कुछ और भी इन्फॉर्मेशन देंगे अपने हॉस्टल के एडमिशन के रिगार्डिंग। देखो भाई बच्चों, 8 जनवरी को एग्ज़ाम हुआ वेरियस सेंटर पे। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया कि मैं बात कर रहा हूँ सैनिक स्कूल की। ठीक है, 6 और 9 के लिए एग्जाम हुआ। अब देखो, एक सेंटर पे हम लोग भी गए थे, हमारे बच्चे भी थे और वहाँ पे बहुत सारे भीड़ थे। हम लोगों ने भी उसको सेंटर को कवर किया था, जैसे कि हम हर सेंटर को एग्जाम एनालिसिस के लिए भी कवर करते हैं। अब देखो हुआ क्या था, उस पर भी मैं बात करूँगा। ये जो मेरे हाथ में जो पेपर है, ये है भाई आपका सैनिक स्कूल क्लास 6 का पेपर, और उस पर मोहर जो स्टैंप लगी हुई है दून पब्लिक स्कूल पश्चिम विहार की लगी हुई है। तो बहुत सारे वहाँ पे 400-500 तो वैकेंसी मतलब बच्चे थे ही, तो वो सब जान गए होंगे, पेरेंट्स जानते हैं। ठीक है, इस बात को कि उनके बच्चों के साथ भी गड़बड़ हुई थी। अब वहाँ पे दून पब्लिक स्कूल में क्या हुआ विद प्रूफ बताएंगे, क्योंकि हमने ज़्यादा तो उन्होंने वीडियो नहीं हमें सर बनाने दी, लेकिन हमने एक छोटी सी वीडियो भी रिकॉर्ड कर ली थी सबके साथ ही, तो सो दैट कि एक प्रूफ रह जाए। क्योंकि भाई बाद में ऐसा हो सकता है कि वो तो डिनाई कर देंगे। अब हमारे बच्चे ने तो जो कर दिया, उसमें क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। चलो मैं गड़बड़ को पूरा एक डिटेल में बता दूँ। एक गड़बड़ आप मत करो। वो गड़बड़ क्या है? एडमिशन की नेक्स्ट ईयर की तैयारी की, ये गड़बड़ आपकी है। ये गड़बड़ तो हम बताएंगे, जो सेंटर की एनटीए जिससे भी हुई है वो तो हम बताएंगे, लेकिन एक गड़बड़ पेरेंट्स बच्चों आप कर रहे हो। और वो क्या दिक्कत है? वो दिक्कत है आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। नेक्स्ट ईयर के एग्ज़ाम आ जाएंगे और समय निकल जाएगा, और फिर आप क्या करेंगे? फिर आपका वो मौका भी चला जाएगा। कैसे? आपको क्या करना है भाई, नेक्स्ट ईयर के जो हॉस्टल बैचेज है वो हमारे स्टार्ट हो गए, सफलता करते हुए बैच, टारगेट बैचेज, RIMC सैनिक RMS के लिए। और लाइव में अगर मैं बात करूँ, अचीवर बैच और टॉपर्स प्रो बैच, ये सारे रैंकर बैच, ये लाइव बैचेज है। इनको ज्वाइन कर लो। समय बहुत तेजी से जा रहा है, अगला साल कब आ जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, और फिर उसमें रह जाती है। सर ये गड़बड़ पेरेंट्स की तरफ से भी है सर। इसमें जो सर आपने बात बोली, जो गड़बड़ वाली बात है, कुछ गड़बड़ ऐसी है कि बोलते हैं कि जब फॉर्म निकलेंगे, जब मतलब फॉर्म भर देंगे, उसके बाद हम देखेंगे कहाँ से पढ़ना है, कब सिलेबस देखेंगे, तब जो है वो तैयारी शुरू करेंगे। क्या उससे सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं होगा। बच्चे जो सिलेक्शन वाले तो जनवरी से, हमने पिछले साल एडमिशन किए देखो, वो तो मैं बताऊंगा। सिलेक्शन तो खैर जब भी बोलने में अच्छा लगता है, जब रिजल्ट आएगा तब दिखाने में भी अच्छा लगता है। यहीं पर दिखाऊंगा मैं आपको रिजल्ट भी कि किस किस के कितने नंबर आए हैं। ठीक है, लेकिन उसके लिए टाइम चाहिए। उस टाइम के लिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ। आप जल्दी से जल्दी हमारे हॉस्टल बैच के लिए या जो लाइव क्लास वाला बैच है उसके लिए जुड़िए और अपनी तैयारी को एक अच्छा पेस दीजिए, क्योंकि उसके लिए टाइम चाहिए। कोई क्रैश कोर्स, कोई शॉर्ट कोर्स, कुछ नहीं होता। वो तो ये होता है बाद में जब हम करते हैं। तो जब क्रैश कोर्स, मेरे हिसाब से, उसमें नितिन सर भी कुछ बताएंगे, मेरे हिसाब से क्रैश कोर्स उसको कहते हैं जब बच्चे ने पहले तैयारी कर ली हो और उसके बाद जो है वो फिर से अपनी तैयारी को रिवाइज कर रहा हो। लेकिन आजकल क्रैश कोर्स में कौन जुड़ रहा है? बिल्कुल फ्रेशर बच्चा। सर फ्रेशर बच्चे के लिए क्रैश कोर्स ठीक होता है क्या?
सर हाँ सर बिल्कुल, वो क्या करते हैं फ्रेशर बच्चे सर, ये कहते हैं पेरेंट्स कि सर मैं आपको एग्जाम का सेंटर का बताऊंगा बिल्कुल, कि कोई ऐसी तरीका बता दो जो 10 दिन में एग्जाम पास हो जाए। सर देखो जैसे हम एग्जाम पे गए हुए थे सर हम, तो वहाँ पे जैसे हमने पेरेंट्स से बात करी तो सर 2 तरह के पेरेंट्स मिले सर मुझे। एक पेरेंट्स से सर मैं बताता हूँ, एक बताता हूँ मैं सर पेरेंट्स को, जिसका पेरेंट्स का ये कहना था कि हाँ सर कैसी तैयारी है, उनका सर बिल्कुल जो रिप्लाई उन्होंने दिया वही बता रहा हूँ मैं। उनका ये था कुछ नहीं, हमने तो बस वैसे ही फॉर्म भरवा दिया। अच्छा अब क्या करोगे? कुछ नहीं, बस अब देख लेंगे क्या होगा। और उसके बाद फिर उनके खुद ही वर्ड थे, हाँ भाई बच्चों एग्जाम होते समोसे खाओगे या टिक्की। ये तो सर एक हो गया, एक पेरेंट मैंने रख दिया इधर, समोसे और टिक्की और भाई एग्जाम, बस समझ गए आप सब समझ गए। सर दूसरे की बात सुनिए, हमने पूछा सर सेंटर आपने कैसे, सर उनका बिल्कुल एक ये वर्ड था कि ये बिल्कुल उनका कहना था कि सर मैं तो एक दिन पहले ही आ गया था कि बच्ची के उसमें कोई दिक्कत ना आ जाए। मतलब उस पेरेंट्स ने एक दिन पहले ही सेंटर की लोकेशन भी चेक कर ली थी कहीं मैं लेट ना हो जाऊं। इस दून पब्लिक स्कूल में वो एक दिन पहले ही देख के गया था। एक पेरेंट की हो रही है ये बात। तो दोनों तरह के हैं भाई, आपको समोसे टिक्की वाले बनना है तो मैं तो ये कहता हूं क्यों सैनिक स्कूल का फॉर्म भरना, सर 500 रुपए की भी समोसे टिक्की खाई सर। बिल्कुल, वो फॉर्म ना भरवा के फिर अपना जो भी चलते हैं चीजें चलते रहे, लेकिन जो बच्चे ने सपना पाला है अपने अंदर उसको मरने मत दो, उसके भागी आप मत बनो कि भाई नहीं आपकी वजह से बच्चा पीछे रह गया। जो बच्चा चाहता है तो एक बार उसको मौका दो, एक इन्वेस्टमेंट जो है कहीं और पैसा लगाने की जगह यहाँ पर लगाओ, एक अच्छा इन्वेस्टमेंट होगा, रिटर्न अच्छा मिलेगा। चलो सर, अब जो भी बच्चे जुड़ना चाहते हैं हॉस्टल में एडमिशन चल रहे हैं, लिमिटेड सीट्स हैं, वो बच्चे जल्दी से जल्दी हमारे हॉस्टल को विजिट करें, दिए गए नंबर पर कॉल करके बात करें और उसके बाद जो है लाइव क्लास या हॉस्टल में एडमिशन लें। सर अब बात करते हैं कि गड़बड़ क्या हुई है। हाँ सर देखो गड़बड़ सर ये हुई है, जैसे ये पेपर मिलता है सर, पेपर मिलता है, ये पेपर मिला बच्चों को, इसमें एक होता है लैंग्वेज सेक्शन, किसी को हिंदी लैंग्वेज चूज करना है या किसी को इंग्लिश लैंग्वेज, मलयालम, तेलुगु, जो एक लोकल लैंग्वेज होती है वो चूज होती है। 22 भाषाएं जो हमारी हैं उनमें से चूज होती हैं, ठीक है। अब इस सेंटर पे क्या हुआ, जैसे बच्चा जब फॉर्म भरता है सर उसमें क्या होता है कि जैसे किसी ने हिंदी की लैंग्वेज अटेम्प्ट करना है तो वो हिंदी सेलेक्ट करता है, किसी को इंग्लिश लैंग्वेज देनी है तो इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट करता है। तो ये वेरियस लैंग्वेज के पेपर प्रिंट होते हैं। अब हुआ क्या, जैसे मान के चलो किसी बच्चे ने हिंदी लैंग्वेज को चूज किया है, तो सर उसमें क्या है, उसको पेपर दे दिया इंग्लिश का। अब मैं पहले एक बार पूरी बात मैं तब बताऊंगा, एक बार मैं आपको वीडियो दिखाता हूं जो उसमें हुआ है। यहां से एक बार आप वो वीडियो देखो, सेंटर पे जो बात हुई है, बड़ी मुश्किल से उन्होंने हमें सर वीडियो बनाने दी। वो तो सर बिल्कुल एकदम से कहने लगे नहीं ये वीडियो अलाउ नहीं है। तो भाई देखो ये एक्चुअली हमने बहुत ही कम मिनट की उन्होंने वीडियो शूट करने दी, क्योंकि वहां पे कहने लगे ऐसे वीडियो, क्योंकि प्रूफ उनको लग गया कि भी प्रूफ हो जाएगा। तो हुआ ये कि भाई उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पेपर, अलग अलग पेपर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब पेपर जब डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, लेट अस सपोज किसी बच्चे ने हिंदी को सेलेक्ट किया, अब क्या हुआ, हिंदी सेलेक्ट जैसे ही उसने किया उसके पास पेपर आ गया इंग्लिश का, और इंग्लिश का पेपर आ गया तो उसने इन्विजिलेटर से कहा सर मैंने तो हिंदी सेलेक्ट किया था, तो लेकिन इन्विजिलेटर को या तो जो भी दिक्कत आई उन्होंने कहा नहीं इंग्लिश ही आपको करनी है, आपके पास समय नहीं है। जब बच्चे को दिखा पेपर हाथ से निकल रहा है तो उसने इंग्लिश के सर्कल भर लिए। अब सारे जब पूरे कैंपस में जब ये हबड़ तबड़ हो गया, सबको अलग अलग पेपर, तब उनको बाद में समझ में आया। और फिर उन्होंने क्या किया, 15 मिनट पहले ऐसे प्रिंट आउट लाए निकाल के, मतलब अपने प्रिंटर से छाप लाए और कहने लगे लो और अब भर लो ये हिंदी, या जिसके पास इंग्लिश है वो इंग्लिश भर लो। अब उससे क्या हुआ, उससे हुआ ये कि OMR शीट पे तो एक बार ही सर्कल किया जा सकता है। फिर उन्होंने कहा सर ये बच्चे कहने लगे कि हम कैसे करें अब इसको, कहने लगे कोई दिक्कत नहीं है, इन सर्कल पे सब पे लगाओ क्रॉस, मतलब जो इंग्लिश में उनको कुछ नंबर मिल जाते उनका भी सत्यानाश कर दिया। मुझे तो ऐसा लगता है कि इस पे कर दो क्रॉस और आपको ये मिल जाएगा, ये भर दो अब हिंदी के। अब खैर बच्चों ने उनको भी भर लिया। अब इसमें देखो मुझे तो ये लगता है कि अब इसमें पूरा NTA डिसीजन लेगी सर, लेकिन इसमें मुझे अब लग रहा है, फिर हम लोगों ने उनसे बात करी, बहुत सारे पेरेंट्स थे, मैं भी था उनमें, तो हमने कहा भी अब ये कैसे होगा, कहने लगे हमने NTA को इन्फॉर्म कर दिया, आपकी क्वेश्चन पेपर मैनुअली चेक होगा। हालांकि सर मुझे इसमें भी कुछ डाउट लग रहा है। हाँ सर, जैसे आपने बताया मैनुअली चेक होगा, और मैं बात इसमें और ऐड करूंगा कि देखो इसमें कहीं ना कहीं NTA की तरफ से ट्रेनिंग में भी गलती है कि जो इन्विजिलेटर होते हैं उनको पहले ट्रेनिंग दी जाती है
कि भाई आपको किस तरह से पेपर डिस्ट्रीब्यूट करना है, किस तरह से ओएमआर शीट फिल करवानी है, किस तरीके से। और जो सबसे बड़ी बात है, ये ट्रेनिंग तब होती है जब गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम होते हैं, तब भी उनको सब बताया जाता है। लेकिन ये तो बच्चे थे, मासूम थे, तो इनके साथ तो और ज़्यादा जरूरी था कि इन्विजिलेटर हर एक बच्चे की एंट्री कराए उन चीज़ों। लेकिन टीचर को ये भी नहीं पता था, इन्विजिलेटर को, कि पेपर में इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज अलग अलग है। जिसने जो सेलेक्ट किया है उसको वो पेपर मिलना चाहिए, वो नहीं मिला उन बच्चों को पेपर, तो उस वजह से गड़बड़ हुई है। फिर उन्होंने जो सर ने आपको दिखाए वो पेपर जो है वो ये ला कर दे दिए, तो इस वजह से। और वो कह रहे हैं कि प्रिंट हो जाए, वो सॉरी मतलब चेक हो जाएगा मैनुअली। अभी तक तो हमने ओएमआर शीट देखी है सारी, जो है जो वो ऑप्टिकल रीडर जो होता है, रीडर से चेक होती हुई देखी है। अब ये कैसे मैनुअली चेक करेंगे? क्या यह बच्चों को सिर्फ एक धोखा दिया गया है? इसके बारे में देखना पड़ेगा। इसके लिए हम जहाँ तक जा सकते हैं बच्चों को इंसाफ दिलाने के लिए वहाँ जाएंगे, कोशिश करेंगे कि बच्चे को नुकसान ना हो। तो इसीलिए जिन जिन बच्चों को कोई प्रॉब्लम है इस तरीके, कहीं ऐसा हुआ हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आपके साथ ऐसा हुआ है तो, और उस चीज़ को समाधान जो निकल सकता होगा उसको निकालेंगे। सर इसमें अब हम एक सॉल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं। सर ने जैसे बताया भी आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में क्या करो, जिसके साथ ये गड़बड़ हुई है, जिसके साथ ये दिक्कत आई है, वो क्या करें, हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। हमें हमारा नंबर है उस पर कॉल करके बताएंगे, सो दैट हम एक क्या करते हैं, इसमें एक टेलीग्राम टाइप का जो भी है एक ग्रुप इसमें क्रिएट कर लेंगे। और फिर जब जैसे ही इसकी ओएमआर शीट एनटीए की तरफ से अपलोड होगी, उसमें चेक करेंगे कि मार्क्स मिले हैं कि नहीं, मैनुअली चेक हुई है कि नहीं। अगर वहाँ से हो गया फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर वहाँ से नहीं हुआ तो फिर इसमें जो भी इसकी मेल आईडी, जो भी एप्लीकेशन, चाहे हमें एनटीए ऑफिस ही जाना पड़े, वहाँ से हमें इसका सॉल्यूशन लेना है। भाई देखो, हम लोग पूरा सब कुछ अपना, सब कुछ टाइम वगैरह सब कुछ लगा जी जान लगाने के लिए तैयार है, लेकिन बच्चों का नुकसान हमें होने नहीं देना, ये हमने ठान लिया है। वहाँ पे सेंटर पे भी हमने कहा था कि भाई बच्चों का नुकसान नहीं होने देंगे हम। और मुझे लगता है सर ये एक ऐसा एकमात्र ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो बच्चों के लिए इस तरह इस हद तक जा रहा है। सर बिल्कुल, तो इसलिए देखो, हम तो पिछले जब बात हो रही थी कि भाई कोरोना से वजह से बच्चों का कैंसिल ना हो जाए या मतलब बच्चे ढीले ना पड़ जाएं, तो आपको पता ही है सर, जब एक बार पता चलता है ना कि हाँ भाई पोस्टपोन हो रहा है, पोस्टपोन, तो बच्चा क्या अपनी पेस जो है उसकी स्पीड की, मतलब जो पढ़ाई का जो पेस है वो डाउन हो जाता है। तो सर नहीं, आपने ये बात कही सर, इसमें तो बहुत सारे बात आते हैं कि बहुत सारी सर उसमें भाषण देने वाले आ जाते हैं कि नहीं ये तो अपनी पब्लिसिटी। भाई देखो, एनटीए ऑफिस जाके देखो एक बार, जरा ठंड में गए थे सर, वहाँ पे जाके बात करके देखो। ऑफिस में बाहर गार्ड से भी, गाड़ी मुझे लगता है वही भेज देगा आपको बाहर, वहाँ से ये नहीं होता कुछ। हम लोग वहाँ से भी गए थे, हमने चेक किया कि पोस्टपोन तो नहीं हो रहा है, तभी हमने सबसे ज़्यादा इन्फॉर्म किया था। और अभी भी आप देख रहे हैं कि देखो, हमारा तो एक ही बच्चा ही है वहाँ पे, चलो एक दो बच्चे ही हैं, लेकिन हमारे लिए सारे हमारे बच्चे हैं, इतने हम लोग तैयार हैं। जहां आप कहेंगे हम लोग वहां जाने के लिए तैयार हैं। जिस भी माध्यम से आप देखते हैं, चाहे आप ऑफिशियल इंफॉर्मेशन देखो या कोई भी आप चीज़ देखो, हम सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक, सबसे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं इस मामले में, और हम अभी भी आपके साथ हैं। बट आपको भी हमारे साथ रहना है, आपको भी चैनल को सब्सक्राइब करिए, सारी चीज़ें हमें आप देखो, हम सारी एक फैमिली है सर। ये पेरेंट्स भी सर, बहुत सारे पेरेंट्स भी हमारे साथ रहते हैं, हम लोग भी उनके साथ, तभी तो सर आगे बढ़ पाएंगे ना सर। बिल्कुल, तो सभी बच्चे हमारे साथ जुड़ने के बाद जो भी चीज़ें निकाली जाएंगी वो उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं, जिन बच्चों ने अब की बार सिर्फ एग्ज़ाम देकर देखा था, वो चाहते हैं कि हम तैयारी करें, तो हम जो है उसको तैयारी कराएंगे। ठीक है सर, कुछ और बात है? थैंक यू। हाँ नहीं, और तो बस देखो ये सारी बातें तो हो ही गई। अब बस इसमें ये है कि भाई देखो, जो क्वेश्चन पेपर में कुछ क्वेश्चन गलत थे, ऑब्जेक्शन वगैरह हमने सारे रेज कर ही दिए हैं, कुछ क्वेश्चन में क्वेश्चन भी गलत है वो सारे रेज कर दिए हैं। बस हम तो आपको यही कहेंगे, देखो बच्चों, ये गड़बड़ तो हम संभाल लेंगे, एक गड़बड़ जो आप करें उसको आपको संभालना होगा। टिक्की समोसे खाने के काम नहीं चलेगा, मेहनत करनी पड़ेगी आपको भी, हमको भी, बच्चों को भी, तब जाके आपका सैनिक स्कूल का सपना, पेरेंट्स का, बच्चों का, हम लोग का, तब जाके पूरा होगा। आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स।